हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। आज हम जा रहे हैं एक मित्सुबिशी की एसी को पूरा डिसमेंटल करके सर्विस करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो ये हमारी है मित्सुबिशी की डेटन इन्वर्टर मॉडल की एसी है। इसी को आज हमें डिसमेंटल करके सर्विस करनी है। तो डिसमेंटल करने से पहले हमें गैस को आउटडोर में रीस्टोर करना होता है। वो हमें कैसे करना होता है हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बता दिया है। आज फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एसी को ऑन करेंगे। एसी को ऑन करने के बाद हम मैनिफोल्ड गेज लगा देंगे और मैनिफोल्ड गेज लगाने के बाद हम एलेंकी के माध्यम से सबसे पहले पतली वाली लाइन को बंद करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर का एलेंकी लगेगा। तो यहाँ से 4 नंबर की एलेंकी से हम सबसे पहले पतली वाली लाइन यानी डिस्चार्ज लाइन को हम बंद करेंगे, जिसे हम लिक्विड लाइन भी कहते हैं। उसको हम बंद करेंगे और जब हमारी गेज की सुई 0 पर आ जाएगी तब उसके बाद हम मोटी वाली लाइन यानी सक्शन लाइन को बंद करेंगे और उसके बाद हम तुरंत मेन स्विच से हम एसी को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गैस रीस्टोर कर ली है। यहाँ पे देख सकते हैं मीटर में अब हमारे 0 शो हो रहा है, यानी गैस हमारी आउटडोर में रीस्टोर हो गई। अब हम इंडोर को उतार लेंगे और उसके बाद उसे पूरा डिसमेंटल करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंडोर को उतार लिया। उतारने के बाद हमने इसका बॉडी कवर खोल लिया है। खोलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉइल को निकालेंगे, इसके ब्लोअर को निकालेंगे और इसके ब्लोअर मोटर को निकालेंगे और पीसीबी को निकालेंगे। तो कॉइल निकालने के लिए एक स्क्रू आप यहाँ देख सकते हैं, ये लगा हुआ है और 2 स्क्रू हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ टोटल 3 स्क्रू लगे होते हैं, लेकिन एक स्क्रू पहले से निकला हुआ है। ये 2 स्क्रू और आप देख रहे हैं, ये दोनों स्क्रू जो है निकालेंगे। उसके बाद हमारा ये कॉइल डिसमेंटल होगा। तो कॉइल निकालने से पहले हमें सबसे पहले पीसीबी निकालनी होगी। तो पीसीबी हमने निकाल ली, ब्लोअर मोटर हमने निकाल लिया। अब ये हमारा कॉइल आसानी से निकल जाएगा। तो कॉइल निकालेंगे, जो इसकी मेन ड्रेन ट्रे है वो निकालेंगे, ब्लोअर मोटर निकालेंगे, ब्लोअर ब्लेड निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है पार्ट पूरा अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा पार्ट हमने देखिए ये अलग कर लिया है। ये हमारा एवोपरेटर कॉइल है, ये जो आप देख रहे हैं ये एवोपरेटर कॉइल है। उसके बाद ये हमारी बॉडी और ये हमारा ब्लोअर ब्लेड और उसके बगल में मेन ड्रेन ट्रे, ये हमारी पीसीबी और ब्लोअर मोटर। इतनी ही चीज़ें इंडोर यूनिट में होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने बारी से बाहर निकाल ली। पीसीबी और मोटर हमने इसलिए निकाला क्योंकि इस पे अगर पानी जाएगा तो हमारा पीसीबी खराब हो सकता है। हाँ। तो अब हम इसकी सर्विस करेंगे। सर्विस करने से पहले हमने कॉइल पे फोम मार दिया है क्योंकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और जो इसकी गंदगी है वो भी आसानी से कट के बाहर निकल आएगी। उसके बाद अब यहाँ पर हम मेन ड्रेन ट्रे जो हमारी होती है जिससे हमारा पानी बाहर निकलता है वो हमारा जो है सर्विस हो रहा है। इसको हम कंप्लीट सर्विस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम और भी सारी चीज़ें धीरे धीरे करते रहेंगे। फ्रेंड, इस तरह की सर्विस हमें कब ज़रूरत पड़ती है, ये अभी हम जो है चेसिस सर्विस कर रहे हैं, उसके साथ ये हमारा ब्लोअर ब्लेड लगा हुआ है वो है, ये दोनों चीज़ें हमारी सर्विस हो रही है। तो हम ये बता रहे थे कि इस तरह की सर्विस करने की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। ये सर्विस हमें लगभग 2 से 3 साल में एक बार करवानी चाहिए। इसमें होता क्या है कि हमारा एयर फ्लो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपकी एसी में एयर फ्लो कम हो गया है यानी ठंडा करना कम कर दिया है, तो बहुत से जो हमारे मित्र बंधु वो सीधे कहेंगे गैस कम है, लेकिन गैस ज़रूरी नहीं है कि गैस ही कम हो। होता क्या है कि कभी कभी हमारा एयर फ्लो कम होगा, उसकी वजह से भी हमारी कूलिंग इफेक्टेड होती है। तो आप पहले एसी चेक कर लें कि उसमें गैस की दिक्कत है या फिर एयर फ्लो का। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो हम आपको मोटा मोटी बता दें। आपकी एसी के एकदम इंडोर के एकदम पास जाइए और वहाँ पर हाथ लगाइए। अगर वहाँ पर हवा ठंडी आ रही है, पूरे के पूरे एसी में चारों तरफ एसी की हवा ठंडी आनी चाहिए। अगर एसी की हवा ठंडी आ रही है तो इसका मतलब कि हमारी एसी में गैस है, हमें सिर्फ सर्विस की रिक्वायरमेंट है। अगर थोड़ा सा हाथ दूर करेंगे तो वहाँ पे आपको ठंडक कम महसूस होगी, हवा का फ्लो ही नहीं समझ में आएगा कि आपकी एसी में से हवा निकल रही है। तो अगर इस तरह की दिक्कत होगी तब आपको पूरी की पूरी डिसमेंटल करके एसी को सर्विस करवाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसी तरह से था, एयर फ्लो बिल्कुल नहीं था। और एक और प्रॉब्लम होगी, आपकी ब्लोअर से आवाज़ कुछ तरह की फरफराहट की आवाज़ आएगी, जैसे लगेगा कुछ फंस रहा है, उस तरह की आवाज़ भी आएगी अगर इंडोर उतार करके सर्विस करने की रिक्वायरमेंट होगी तो। और ये कुछ एसीओं में ज़्यादा होती है, जैसे मित्सुबिशी की एसी हो, वो जनरल की एसी हो या डाइकिन की एसी हो। इन सबों एसीओं का फिन्स जो होता है वो बहुत कम गैप होता है, जिसकी वजह से गंदगी उसमें जल्दी फंसती है और उतार करके इनकी सर्विस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एवोपरेटर कॉइल सर्विस हो रहा है। एवोपरेटर कॉइल भी जब भी आप सर्विस करें या आप जब भी सर्विस करवाएं उतार करके, तो चारों तरफ से इसके जो अच्छे से सर्विस हो जाए। इसमें जब तक आप पानी मारें तब तक जब तक कि जो है इसकी पूरी गंदगी बाहर ना निकल आए। इससे मारने के बाद पानी जब हमारा साफ़ निकलने लगे तो इसका मतलब कि हमारा एवोपरेटर पूरी तरह से साफ़ हो गया। तो हमारा एवोपरेटर भी साफ़ हो गया
अब ये हमारी जो बॉडी है वो बॉडी हम बॉडी पैनल्स जो हैं वो सारे के सारे क्लीन कर रहे हैं। ये सारा क्लीन करने के बाद हम इंडोर को टांग देंगे, उसके बाद जो है हम एसी को ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स कम से कम 3 साल में एक बार ज़रूर आप एसी को पूरा उतरवा करके इस तरह से पार्ट अलग करके सर्विस करवाएं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे अब धुल चुके हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे, तो फिटिंग कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ब्लोअर और चेसिस लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉइल जो हमारा है वो हम फिट करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में हमारा कॉइल ही निकला था। तो जो सबसे लास्ट में निकला हुआ है वही हमारा सबसे पहले लगेगा। तो यहाँ पर कॉइल हमारा लगभग फिट हो गया। अब उसके बाद हम अपना जो ब्लोअर मोटर है वो हम लगाएंगे। यहाँ पे हम पीसीबी सबसे बाद में लगाएंगे, जब हम इंडोर टांग लेंगे उसके बाद हम पीसीबी लगाएंगे, क्योंकि एवोपरेटर कॉइल में थोड़ा बहुत पानी रहता है। हो सकता है कि अगर हम इधर उधर करें तो पानी चला जाए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमारे पीसीबी में किसी भी तरह का कोई भी पानी न जाए। अगर पानी जाएगा तो पीसीबी हमारा ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों, आप हमारी वीडियो से कुछ नया सीखते हो, तो आपसे हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और प्रेरणा मिलती है आगे की वीडियोस बनाने में, तो हम और सारी वीडियोस बनाएं और आपका और हमारा दोनों लोगों का ज्ञानवर्धन करें। तो यहाँ पर हमारी लगभग जो है इंडोर हमारा कस के हमने कंप्लीट कर लिया है। मेन ड्रेन ट्रे लग गई और एवोपरेटर लग गया, ब्लोअर लग गया, ब्लोअर ब्लेड लग गया। अब यहाँ पर हम आ गए हैं। अभी देखिए हमने पीसीबी नहीं लगाई है, पीसीबी अभी बाद में हम लगाएंगे। उसके पहले हमारा जो ये कनेक्शन है पाइप का वो यूनियन हम इसमें कसेंगे। तो ये कसने के लिए हमने टेप्लान लगा लिया। टेप्लान लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद हम वैक्यूम ज़रूर करेंगे। सेल्फ वैक्यूमिंग कभी मत कीजिएगा। और वैक्यूम कैसे करते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। यहाँ पर जो हमारा ग्रीन लाइन जो नीला वाला लगा हुआ है मैनिफोल्ड गेज, उस पर हमारा लगेगा। ये हमने वैक्यूम कर लिया। वैक्यूम करने के बाद अब हम एक बार डिस्चार्ज लाइन को थोड़ा सा खोलेंगे, और खोलने के बाद हम लीक टेस्ट करेंगे। जो हमारी गैस है वो कहीं से लीक तो नहीं हो रही जहाँ से हमने कसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम एक बार पानी डाल करके ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो एसी का लेवल है वो हमारा बराबर है या नहीं, कहीं हमारा पानी अंदर तो नहीं गिर रहा। ये भी हम डाल करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी डाला, लगभग 1 लीटर पानी डालेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि हमारा ड्रेन ट्रे से होते हुए बाहर की तरफ पानी जा रहा है या नहीं। यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एसी को ऑन करेंगे, और ऑन करके चेक करेंगे कि हमारी एसी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। अभी हमने आउटडोर की सर्विस नहीं की है। तो यहाँ पर गैस ऑन करेंगे हम। ये वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद अब हम गैस को ऑन कर देंगे। तो सबसे पहले हम पतली वाली लाइन खोलेंगे। पतली वाली लाइन खोलने के बाद हम मेन लाइन भी हम अपनी खोल करके एसी को चालू कर देंगे। और ये R410 नंबर इसमें गैस पड़ी हुई है। तो R410 नंबर और R32 नंबर ये दोनों गैस काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, काफ़ी हाई प्रेशर गैस हैं। तो जब भी आप इस पर काम करें तो थोड़ी सावधानी के साथ करें, अन्यथा हादसा कुछ हो सकता है। और गैस कैसे चार्ज करते हैं इसके बारे में भी हमने वीडियोस बनाई हैं, और आगे भी बनाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना होगा। तो यहाँ पर हमारी एसी कंप्लीट हो गई, और अब हमारी कूलिंग भी प्रॉपर तरीके से कर रही है, और जो फरफराहट की आवाज़ थी वो भी हमारी कम हो गई। यहाँ पे देखिए 2.6 एम्पियर, ये धीरे धीरे अभी बढ़ता जाएगा। ये लगभग 6 से 7 एम्पियर के आसपास ये करंट हमारा जाएगा। इन्वर्टर एसी और 1.5 टन, ये धीरे धीरे ही एम्पियर इसका बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर हो चुका। अब हम चलेंगे आउटडोर की भी सर्विस, चूँकि इन्होंने कुछ दिन पहले ही एसी की सर्विस करवाई हुई थी, तो इसीलिए आउटडोर इनका बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो बार बार मैं कहता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।